हमें लगता है कि हम फेस वॉश करेंगे ज़्यादा और जब ऑयली स्किन होती है तो हम और भी ज़्यादा करते हैं कि हमारे मुहास के क्लियर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, तो वो बढ़ जाते हैं। देखिए, एक्ने इस मौसम में बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर दूसरा पेशेंट मेरे पास इस समय पिंपल की प्रॉब्लम लेके आ रहा है। मेल्स में भी होते हैं क्योंकि ऑयली स्किन मेल्स में भी होती है, तो जिन मेल्स की ऑयली स्किन होती है उनमें ज़्यादा देखा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर का खास प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एक्ने, जिससे यूथ हर वक्त परेशान रहता है। चाहे यूथ हो, चाहे मिडिल एज का इंसान हो, 24, 25, 35 साल तक, हमेशा ये एजिंग और जो एक्ने चीज़ है ये हमेशा होती रहती है और हर इंसान को परेशान करती रहती है। तो इस चीज़ के बारे में कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, किस कारणों से होता है, हम क्या गलतियां करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में जिससे कि ये एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, इस चीज़ को अच्छे से जानने के लिए आज हम आ पहुँचे हेयर और स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर चंचल चौधरी जी के पास। तो सबसे पहले स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पर। लाफेम डर्मा स्किन हेयर एंड लेज़र क्लिनिक में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। मैं सबसे पहले यही आपसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर कारण क्या है एक्ने होने के हमारे फेस पे? देखिए, एक्ने इस मौसम में बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर दूसरा पेशेंट मेरे पास इस समय पिंपल की प्रॉब्लम लेके आ रहा है कि मुहासे हैं, पिंपल्स हैं। तो इस सीज़न में अगर आप पूछो तो ह्यूमिडिटी और उस ऊपर से ऑयली स्किन, ये तो दो मेन रीज़न हैं। लेकिन एक्ने सिर्फ इसी सीज़न में नहीं आते, ये जब प्यूबर्टी आती है, एज चेंजेस होते हैं, तब बहुत कॉमन देखा जाता है। सो पहले होते हैं एक्ने बिकॉज ऑफ प्यूबर्टी, दूसरा है वो जो है एडोलसेंट एज में पूरा रहता है, स्पेशली जिनकी ऑयली स्किन है, जैसे मैंने बोला। सेकंड, अगर आपको हार्मोनल चेंजेस हैं तो उसमें भी वो जो है प्रोग्रेस कर जाते हैं आपके अडल्ट एज तक। और लेट एज में अगर 30s में देखे जाते हैं तो उसमें भी मेनोपॉज रिलेटेड एक्ने आपको हो सकते हैं। सो ये तो रही फीमेल्स में, लेकिन फिर मेल्स में भी होते हैं क्योंकि ऑयली स्किन मेल्स में भी होती है, तो जिन मेल्स की ऑयली स्किन होती है उनमें ज़्यादा देखा जाता है। और देन उसमें थोड़ा पिगमेंटेशन भी होता है कई बार, उसको PIS बोलते हैं। ओके, और फिर ये कारण बेसिकली रहता है जो एज रिलेटेड जो रहते हैं, जेनेटिक भी होते हैं किसी में एक्ने जो देखे जाते हैं। तो ये मोटे मोटे कारण हैं जो एक्ने आपको कॉज कर सकते हैं। हम अपनी डे टू डे लाइफ में कौन सी ऐसी बहुत बड़ी गलती करते हैं जिससे कि एक्ने आना शुरू हो जाते हैं? यस, हमें लगता है कि हम फेस वॉश करेंगे ज़्यादा और जब ऑयली स्किन होती है तो हम और भी ज़्यादा करते हैं कि हमारे मुहास के क्लियर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, तो वो बढ़ जाते हैं। उसको बोलते हैं एक्ने ड्यू टू ड्राइनेस। ठीक है, अभी मैंने ऑयलीनेस की बात करी थी, अब मैं दूसरी बात कर रही हूँ, ड्राइनेस। क्यों? क्योंकि ड्राई अगर हमारी स्किन ज़्यादा होती है तो उसकी जो ऊपर की परत होती है जो हमें पोल्यूशन से, डस्ट से, बैक्टीरिया से बचाती है, वो निकाल रहे हैं। ओके, ऊपर से हमारी एक्ने भी है तो वो और बन जाते हैं, तो सेंसिटिव स्किन हो गई, ऑयली सेंसिटिव बिकॉज ऑफ ड्राइनेस। ओके, तो हमें बार बार अपना फेस वॉश नहीं करना है। दूसरा फेस वॉश वही यूज़ करना है जो आपको डॉक्टर बताते हैं। ओके, क्योंकि टी जोन होती है किसी की कि चीक्स ड्राई है, लेकिन टी जोन मतलब हमें सबको पता है फोरहेड, नोज एंड चिन ये ऑयली है, तो उसके हिसाब से आपका एक तो फेस वॉश होता है। दूसरा हम क्या करते हैं कि ऑयल लगा के हम पूरी रात रख देते हैं कि हमारा स्किन में ना हेयर में मॉइस्चर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये उससे आपके एक्ने बढ़ सकते हैं, स्पेशली दिस सीज़न में, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ह्यूमिडिटी है और हेयर्स में भी ह्यूमिडिटी रहती है हमारी पोर्स में, तो ये भी गलत है। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी जेल लगा लेते हैं या सीरम लगा लेते हैं या क्रीम्स लगा लेते हैं, क्योंकि आज हम कल सब पढ़ते हैं कि हम मॉर्निंग में सनस्क्रीन लगाएंगे, हम विटामिन C लगाएंगे, नियासिनामाइड लगाएंगे, रात में हम रेटिनॉल लगाएंगे, तो वो एक के ऊपर लगा रहे हैं। नहीं, वो जो प्रोडक्ट हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो ऑनलाइन हमें ज़्यादा मिल रहा है, वो भी आपको एक्ने कॉज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली मोटी चीज़ें हैं जो हम जो है रूटीन में हम करते रहते हैं। दूसरा, हम फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन फ़ोन को हम कभी साफ़ नहीं करते, यहाँ भी रख दिया, वहाँ भी, खाने के वक्त भी रख लिया, रेस्टोरेंट में भी रख लिया, हम वॉशरूम जा रहे हैं वहाँ भी रख लिया, तो फिर वो हमने फेस पे यहाँ लगा लिया, तो उससे आपके डस्ट और डर्ट से भी एक्ने जाता है। तो ये बेसिक हमारी रूटीन प्रॉब्लम है जिनका हम लगता है ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, तो और डेंड्रफ भी एक मेन कॉज रहता है जो आपके एक्ने को बढ़ा देता है। डैंड्रफ से कैसे, मतलब डैंड्रफ तो बालों में है, तो वो स्किन जो है हमारे
इस बालों तो फेस के पास ही है ना, तो वो गिरता रहता है। कभी कभी इनफैक्ट डैंड्रफ यहाँ आई लैशेस पे भी आ जाता है, उसको यस उसको भी एक रीज़न रहता है। सो डैंड्रफ हमारे, और जो डैंड्रफ से रिलेटेड एक्ने होंगे ना वो ज़्यादातर फोरहेड पे होंगे, छोटे छोटे दाने हो जाएंगे फोरहेड पे, तो वो बहुत कॉमन रहता है। अच्छा, मतलब हम डे टू डे लाइफ में ऐसे कुछ खाना भी खाते हैं जिससे कि ऐसे कोई डाइट लेते हैं जिससे कि एक्ने ज़्यादा बढ़ने शुरू होते हैं? शुगर वाली डाइट अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो वो आपको एक्ने को बढ़ाएगा, आपका वेट भी गेन होगा, वेट गेन होगा, हार्मोनल इशू आएंगे, फिर से एक्ने होंगे, राइट। दूसरा, आप जितना ऑयली स्टफ़ खाओगे, जितना आप बाहर का मैदा खाओगे, ठीक है, घर में भी अगर आप मैदे की चीज़ें ज़्यादा बना रहे हो तो भी आपको एक्ने। और चॉकलेट्स सबको बहुत अच्छे लगते हैं, फेस्टिवल सीज़न आ रहा है और स्वीट्स का सीज़न आ रहा है तो उसमें भी एक्ने बढ़ सकते हैं आपके। लोग कैसे छोड़ देंगे ये सारी चीज़ें, आजकल तो बहुत ज़्यादा स्वीट चॉकलेट्स ये तो बहुत पसंद है लोगों को। फेस्टिवल तो मनाएंगे, पर फेस्टिवल सब मनाएं, लेकिन उसमें हमें ध्यान रखना है कि टेस्ट के लिए खाएं, पेट भरने के लिए ना खाएं ठीक है, ताकि हमारे एक्ने कंट्रोल में रहे। बात सही है, लोग फेशियल्स कराते हैं, इतना पार्लर में घूमते हैं, तो ज़रूरी हो गया है आजकल। तो इसका ट्रीटमेंट कोई है ऐसा सटीक जो बिल्कुल ठीक तो हो जाए इससे? हाँ जी, तो जैसे मैंने बोला, जब पेशेंट को एक्ने है तो हम एग्ज़ामिन करते हैं स्किन टाइप क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे क्या क्या हैं, और एज ग्रुप क्या है पेशेंट की, उसके हिसाब से हम उनको कई ट्रीटमेंट देते हैं। पहला बेसिक ट्रीटमेंट है मेडिकेशंस जो वो घर में यूज़ करेंगे, फेस वॉश, कौन सा सनस्क्रीन लगेगा, कौन सी मेडिकेशंस आएंगी। दूसरा होता है क्लिनिक में भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि माइक्रोडर्माब्रेशन, उसको स्किन पॉलिशिंग बोलते हैं, जिससे आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकाले जाते हैं, ठीक है। देन फिर पील्स करते हैं जिससे आपकी स्किन में जो एक्सेसिव ऑयलनेस है वो कम होती है, प्लस आपका स्किन क्लियर होता है। सेकेंड हम करते हैं लेज़र थेरेपी, उसको फोटो फेशियल बोलते हैं, वो लाइट थेरेपी है जिससे आपके जो बैक्टीरिया होते हैं फेस के उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, प्लस उसके कारण एक्ने के कारण जो आपके दाग और जो ब्राउन और पैचेस बन जाते हैं उनको भी हम लेज़र से ठीक करते हैं। दूसरा एक न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, उसको बोलते हैं कार्बन फेशियल, वो आपके एक्ने को और पिगमेंटेशन को दोनों को कंट्रोल करता है। सो लिस्ट ऑफ थेरेपीज़ हैं जो आप कर सकते हैं और इसको ट्रीट कर सकते हैं। आखिरी सवाल जो मेरा ये है, मतलब ज़्यादातर लोग जो है पार्लर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या आजकल चीज़ें हो गई हैं यूट्यूब और छोटे छोटे जो वीडियोस देख लिए कि किस तरीके से 6 महीने में आप अपने आप को गोरा कर सकते हैं। इवन 1 घंटे, मैंने खुद देखा था कि 1 घंटे के अंदर आप खुद को गोरा कैसे कर सकते हैं, तो इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, गोरा तो बहुत मुश्किल है 1 घंटे में करना। मेरे एक्ने हटाने के लिए मुझे ट्रीटमेंट दिया जा रहा था उस वीडियो में। हाँ, ये आपकी बात सही है, घरेलू नुस्खे बहुत पड़ते हैं आजकल, ऑनलाइन दिखते भी हैं, लेकिन वो आपको किसी 1-2% लोगों को सूट कर सकता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर एक को सूट करे, ठीक है। उससे आपके एक्ने और बढ़ सकते हैं, जो अभी आपकी स्थिति है उससे और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, वर्स्ट हो सकती है। तो आप ना ही करें तो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनका आप उनकी नॉलेज को लें और अपने को ट्रीट करें, बेस्ट रहेगा। थैंक यू सो मच मैम, एक्ने जैसी चीज़ के लिए हमें इतना अच्छे एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मुझे और मेरे सभी दर्शकों को थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो देखा आपने, आप अपने एक्ने को लेकर जो घर में ट्रीटमेंट करते हैं या घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, उन्हें छोड़कर प्लीज़ एक्सपर्ट्स पर ही ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कीजिए, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको एक्ने को लेकर ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।